जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी को कैसे करें दूर, खुद को बुरी नजरों से कैसे बचाएं, नजर दोष के काले साए से कैसे पाएं मुक्ति। नजर दोष पर देखिए धर्म ज्ञान की खास पेशकश आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा के साथ। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अमूमन हमारी जिंदगी में कुछ अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। आपने कई बार देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशियों का माहौल है घर में, लेकिन अचानक से आपके परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं, आपके काम कारोबार में घाटा होने लगता है, आपके धन संपदा में कमी आने लगती है। अचानक से कहीं ना कहीं दुख तकलीफों का जो अंबार है अचानक से बढ़ने लगता है, और ये जो आपके सर के ऊपर जो संकटों के जो बादल मंडराने लगते हैं, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ऐसे में क्या इन परेशानियों के पीछे की वजह क्या नजर दोष है? आपने जरूर सुना होगा कि भाई नजर एक खिले हुए पौधे को भी सुखा देती है। और आज हम इसी पर मयंक शर्मा जी से जानेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी जब हम महसूस कर सकते हैं तो क्या नेगेटिव एनर्जी भी हमारे आसपास मौजूद रहती है? नजर दोष का निवारण क्या होता है? कैसे हम ये जाने कि भाई हम एक बुरे साए में हैं, हम पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है या फिर हमें किसी की बुरी नजर लगी हुई है? तो आइए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पॉजिटिव एनर्जी तो हम समझते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा, इसके बारे में आप पहले मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, इस बारे में लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सर, लोग मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कुंडली लेके या मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं कि सर बहुत अच्छा समय चल रहा है, शुभ ग्रह की दशा चल रही है, फिर भी मेरा काम कारोबार जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मेरी जो स्टेज थी वो सालाना टर्नओवर अभी इतना था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से या 3 वर्षों से 1 वर्षों से वो आधे से भी कम हो गई। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमने सभी ग्रह शांति करा लिए, पूजा पाठ भी करा लिए, सब रत्न भी पहन लिए, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बन पा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कविता जी ने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा का हमारे आसपास वास होता है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास होती है, जिसके चलते अगर वो हमारे साथ जुड़ जाती है तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। अब जैसे अगर काम कारोबार की बात करें, अगर आपकी फैक्ट्री पे नेगेटिव एनर्जी का साया आ गया है तो आप देखेंगे आपके ऊपर एकदम से जो आपकी फैक्ट्री पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो छोड़ छोड़ के वहां से चले जाते हैं, या आपकी मशीनें जल्दी जल्दी खराब होने लगती हैं, या आपकी जो सेल है वो एकदम घटेगी। जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आपकी जो पार्टीज हैं वो आपको ऑर्डर्स देना बंद कर देंगी, आपका काम एकदम डाउन हो जाएगा, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा और वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसे हमने बहुत सी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस में विजिट किया है, जहां जाकर ये अनुभव किया है, और वहां की मिट्टी को जानकर कि इनकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, शोरूम में, या इनकी दुकान में, या इनके मॉल में नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए ये चीज नहीं चल रही है। जब उन चीजों को ठीक किया गया तो काफी हद तक हमने देखा है कि उनके काम कारोबार में सुधार देखा गया है। तो ज्योतिष गणना में भी ग्रह चाल खराब होती है तो हमारी चीजें खराब होती है, लेकिन जब कुंडली भी सही कह रही है, घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं है, फिर भी नेगेटिव एनर्जी घर में है और आपके परिवार के सदस्य एक एक करके बीमार रहते हैं, घर के जो मुखिया हैं उनका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब रहता है, आए दिन घर में घरेलू कलह रहता है, वाद विवाद रहता है, धन हानि होती है, या घर का सदस्य कोई ना कोई बेरोजगार हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, या कोई ब्लैक मैजिक का असर है, या नजर लग गई है आपको, क्योंकि कहते हैं नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है जी। तो इसलिए ये सब चीजें हमें बहुत परेशान करती है। या बहुत से लोग ऐसे कहते हैं किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया है, हमारे घर पर कुछ ऐसी चीजें मिली है, हमारे घर के बाहर कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली है जिनसे हमें शक हो रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, कुछ जादू टोना टोटका कर दिया है, जिसकी वजह से तभी से हमारी लाइफ में परेशानियां आ चुकी हैं। एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कैसे इस चीज को महसूस करें। देखिए, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके शरीर में आ चुकी है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का साया है, तो आपको सबसे पहले क्या महसूस होता है कि शुरुआती 1 महीने तो आपको इसका असर पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर
स्ट्रेस बढ़ने लगता है, आपके अंदर मानसिक तनाव आ जाएगा, आपके अंदर नकारात्मक विचार आ जाएंगे, आपका मन करेगा मैं जो काम कर रहा हूँ ये करना छोड़ के और मैं आराम करना शुरू कर दूं। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे इसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, या आपके कार्यालय में या आपकी फैक्ट्री में, दुकान में, वहां आपके लोगों के साथ झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो खराब होने लगते हैं जब ये केस साल भर या 1.5 साल से ऊपर जाता है। तो कहना चाहिए कि असर 1 महीने के बाद दिखता है और इसका जो डैमेज, जो टाइम ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 साल के आसपास आते आते शुरू होता है। लोग अक्सर देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, सिर दर्द बना हुआ है, या उनको शरीर में कोई बीमारी लगी है, वो बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, उन्होंने कितने डॉक्टर को दिखा लिया कि भाई दवाई खा रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं, दवाई छोड़ दी तो वो उनकी जो समस्या है वहीं की वहीं है, उल्टा वो बढ़ती जा रही है, तो कोई मतलब लाइलाज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज के चलते हमें ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने ऐसे हैं जो लोग मेंटली इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये मेंटली चैलेंज हो गए, मानसिक रूप से ये परेशान हो चुके हैं, और ऐसे में लोग जो हैं अपना आपा खो बैठते हैं। कई बहुत से ऐसे फीमेल्स देखी गई हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधा भी होती है इसी योग के चलते, नेगेटिव एनर्जी के चलते, नजर के चलते, या किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है तो उनको कहना चाहिए गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, कंसीव ही नहीं हो पाता है, ब्लड ही नहीं बनता है, या कहते हैं कि संतान प्राप्ति में बहुत बाधा रहती है। तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो रिश्तों में खराब होकर रिश्तों में तलखी आ जाती है, रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन तक ये चीज आपके ऊपर असर करती है। अगर समय रहते आप इस लक्षण को पहचान लेते हैं तो इन चीजों को उपाय, पूजा पाठ के साथ इन चीजों को ठीक भी किया जा सकता है, अन्यथा तो आपकी लाइफ में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे बहुत से कविता जी लोग हैं इस दुनिया में जिनकी कुंडली में बहुत शुभ योग हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन इस नेगेटिव योग के चलते वो बड़े परेशान थे और फिर हमसे संपर्क किया, हमने उनके उपाय किए, पूजा पाठ की, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में उनको पूरी तरीके से रिजल्ट मिले और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, चीजों में सुधार हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर भी रहता ही है। मयंक जी देखिए, अगर कोई इस नजर दोष में है तो वो उस नजर दोष को दूर करने के लिए क्या निवारण करे, क्या उपाय करे, वो तो पर्सनली आपसे जानेगा, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने आप को, खुद को कैसे इस नेगेटिव एनर्जी से, लोगों की बुरी नजरों से बचाए सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय आप पहले से करके रखिए, यानी कि एज ए प्रिकॉशन आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको नजर लग गई है तो जैसे हमारे घर में हमारी जो माताएं हैं, जो दादी माँ है, वो अब देखिए आजकल वो चलन कम हो गया है, मेट्रो सिटीज में कहाँ किसकी कोई नजर उतारता है। लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने बचपन में देखा कि हमारी माताएं, हमारी दादी हमारी नजरें उतारा करती थी, हफ्ते में एक बार ही उतारती थी, हो रहा है जी जी, कई दिन से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है भाई, ये पार्टी फंक्शन में हम उसको लेके गए, वहां से जैसे घर लौटे तो ये बीमार पड़ गया, या उनको लगता है कि हर पार्टी फंक्शन बच्चा ऐसा हो जाता है, तो आप एक प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। तो उस समय उसको नजर लग गई तो वो नजर उतारती थी, तो उसका रिजल्ट 2-3 दिन में दिखता था कि बच्चा ठीक हो जाता था। अगर सामान्य नजर लगी है तो इस तरह की चीजों में केसेस ठीक हो जाते हैं। अगर ये नजर बड़ी है, नेगेटिव एनर्जी का साया आ गया, तो परेशानियां जो है दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें, कुछ ऐसी तिथि होती है, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिन आपको रात को घर से बाहर मत निकलिए। जैसे पूर्णिमा अमावस की जो तिथि है जी, इस समय हम कहते हैं कि मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे के बाद आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिवाली, होली की रात हो गई है, इन रातों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। या कहीं घर, अगर आप कहीं से बाहर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि संध्या कालीन में ही अपने घर लौट आए, और रात को सफर इन रातों पे नहीं करना चाहिए। अक्सर नेगेटिव एनर्जी या जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू टोना करते हैं, इन रातों को सबसे ज्यादा होता है और परेशानियां हमारे साथ हमारे जीवन में बढ़ जाती है। देखिए हम जैसे इंसान हैं तो ऐसे ही कितने ही आजकल केसेस हो रहे हैं कि कितने ही शहरों में रोज अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसमें भी जो स्पिरिट्स होती हैं वो इधर उधर भटकती हैं, तो वो भी किसी ना किसी के शरीर में जाके वास कर लेती है। तो उससे भी कहना चाहिए आपके ऊपर जिस तरह की वो स्पिरिट होती है उस तरह की एनर्जी आपके ऊपर आ जाती है जी। तो जब भी ये नेगेटिव एनर्जी का असर हमारे ऊपर होगा तो बहुत तरह के हमें नकारात्मक परिणाम दिखेंगे। देखिए इसका रिजल्ट 1 महीने में दिखाना शुरू हो जाता है। 1 महीने के बाद ही अगर आप देखें कुछ आपकी लाइफ में परेशानियां
सभी तरह के उपाय करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो पा रही है तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हम आपका फोटो देखकर या आपका नाम लेकर देखकर ये बता सकते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या आपको नजर लगी हुई है या इस तरह की कोई समस्या है या नहीं है जी। ये चीजें आप हमसे जान सकते हैं। या बहुत से लोग अपनी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या नेगेटिव एनर्जी के लिए, तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सी जगहों का जाके रिसर्च करी और वहाँ पाए कि वहाँ ये समस्या थी, तो हमने उनकी पूजा कराई, तो कहीं ना कहीं वो लोग बिल्कुल आज स्वस्थ हैं, ठीक हो गए हैं जी। और उनका काम कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लग गया है। तो नेगेटिव एनर्जी का असर होने से हमें सबसे ज्यादा ही हमारे दिमाग पर असर करती है, यानी कि हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देती है, हमारे शरीर में आलस्य आ जाता है जी। मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत से केसेस में देखा है कबूतरी, जिन लोगों की कुंडली में शनि, मंगल, राहु छठे, 8वें, 12वें भाव में, शनि, चंद्र, केतु 8वें, 12वें भाव में, शनि सूर्य अष्टम भाव में है, साथ में चंद्रमा भी आ गया और साथ साथ अगर राहु भी आ गया, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी उनके पास आती है। जिन व्यक्तियों का ऑरा कमजोर है, जिन लोगों का मन कमजोर होता है, उन लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहना पसंद करती है। अब जैसे कुछ राशियां हैं ज्योतिष में, जैसे अगर बात करें वृषभ राशि की, कर्क राशि की, कन्या राशि हो गई है, या अगर बात करें मीन राशि की, तो इन राशि वालों के ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा का असर जो है हमने और राशियों के मुकाबले बहुत ज्यादा देखा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर आप कभी भी लेट नाइट पार्टी से आ रहे हैं, वहां से अगर आप मीठा खा के, आइसक्रीम खा के या रसगुल्ले खा के या ड्रिंक करके निकलते हैं या कोई खुशबू लगाकर अपने घर से निकलते हैं तुरंत, तो नेगेटिव एनर्जी का असर आपके पास सबसे जल्दी आता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी खुशबू के ऊपर आती है, मिठाई के ऊपर आती है, आइसक्रीम के ऊपर आती है, अल्कोहल के ऊपर आती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि घर से मीठा खा के रात को बाहर मत जाइए, नमक खा के जाइए। लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना है, खासकर रात्रि में, तो आप कोई नमकीन चीज का सेवन करके ही घर से बाहर निकलें और अपने साथ प्याज या लहसुन का टुकड़ा जो है एक काले कपड़े में बांध के अपनी जेब में या अपनी बच्चे के जेब में या उसके पॉकेट में रखेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी इन चीजों से दूर भागती है। जिन लोगों के घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है, हनुमान चालीसा होती है, भगवान शिव का जाप होता है, रुद्राभिषेक होता है, उन घरों पे कभी भी नेगेटिव एनर्जी अगर आती भी है तो आकर चली जाती है। तो जिन घरों पे देखिए पूजा पाठ नहीं होता है और वहां मांस मदिरा का सेवन होगा, तो वहां नेगेटिव एनर्जी को ये सब चीजें पसंद होती है।